अरे पत्रकार साहब, आपने इतने सवालात ले करके आप पूरा रजिस्टर ले करके आए हैं क्या? क्यों परेशान कर? खैर बहरकैफ आपके सवाल का जवाब तशरीफ़ी वक्त से हम देंगे। और इत्मीनान के साथ बड़ा अच्छा सवाल आपने क्वेश्चन किया है, देशवासियों के लिए बड़ी तारीफ़ के लायक हैं आप, बड़े बुद्धिमान हैं। सवाल ये किया है आपने कि रमज़ान के मौके पर जो ताउन करते हैं हम मुसलमान, और क्या मुसलमानों ही के लिए है ज़रूरी? तो मेरा संदेश ये है, और मेरा नहीं मेरे धर्म का संदेश ये है कि अगर हमारे पड़ोस में किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का बंदा रहता हो। चीन काल से चली आ रही एक मस्जिद है जिसमें ईद की नमाज अदा की जाती है। लगभग 5-7 से 8 गांव के लोग यहाँ पर आकर के ईद की नमाज को अदा करते हैं। और हमारे साथ में ये लोग हैं, इन लोगों से हम थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, लोगों तक इनकी आवाज़ों को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। सर, पहले आपका मौलाना साहब, आपसे एक मेरा सवाल है कि ईद जो है, ईद क्या संदेश देना चाहती है मुल्क को? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं इस ईद उल मुबारक के मौके पर पूरे देशवासियों को, देश में रहने वालों को, तमाम देश के बाशिंदों को, देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क के अंदर अमन और शांति, मुल्क को खुशहाल रखे, मुल्क को तमाम जो है शुरूर व फितन से अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो पैगाम यही है कि देखिए, हमारा रमज़ान मुबारक का महीना आया, बड़ा ही अमन और शांति के साथ माशाअल्लाह गुज़रा। देश के अंदर सभी गरीबों की मदद की गई, परेशानों की मदद की गई। ये नहीं देखा गया कौन किस कास्ट में है, ये किस कास्ट में है, ये नहीं देखा गया। बस ये देखा गया कि ये गरीब है, परेशान है, इंसान है। तो बस यही हमारा पैगाम है कि पूरे रमज़ान के अंदर जैसे अल्लाह की, ईश्वर की हम लोगों ने परस्तिश की, सबने इंशाअल्लाह पूरे साल ऐसे ही करते रहेंगे, अच्छे उसूलों पर चलेंगे, कौम की, समाज की सेवा करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। देश का नाम रोशन करेंगे। जी जी जी। दूसरा सवाल है, हमारा दूसरा सवाल है आप लोगों से, ईद सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार है या फिर अदर कास्ट? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं अपने तमाम देशवासियों को और मुसलमानों को, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को पूरे देशवासियों तक पहुंचाएंगे। देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर काफ़ी त्यौहार होते हैं, हमारे हिंदू भाइयों का होली, दिवाली और काफ़ी त्यौहार हैं, उनके त्योहारों में हम लोग शिरकत करते हैं, मिलजुल करके आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। इसी तरीके से हमारा ये मुसलमानों का जो त्यौहार है, साल में 2 त्यौहार होते हैं, ईद और ईद उल अज़हा। लेकिन इस ईद में हमने देखा है कि हमारे जो भाई, हिंदू भाई भी आते हैं, हम लोग एक पास गले मिलते हैं और बैठ कर के सेवइयाँ खाते हैं। त्यौहार तो किसी एक कौम का नहीं होता, त्यौहार सबका होता है। त्यौहार के माने खुशी के हैं। तो हम ये जो पैगाम हम देना ये चाहते हैं कि जो भी त्यौहार आते हैं उसमें हम सब लोग मिल करके, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई, यही पैगाम हमारा है कि हम मिलजुल करके त्यौहार को मनाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने। सवाल है आपसे, गांव की मस्जिदों को छोड़कर आप ईदगाह की मस्जिद में नमाज अदा क्यों करते हैं? माशाअल्लाह, फेक न्यूज़ के ज़रिए से ये बड़ा अच्छा सवाल किया गया है और सभी को ये बहुत जो है गौर से, तवज्जो के साथ सुनना चाहिए कि देखिए भाई, सबसे पहले बात यह है कि जो हम लोग ईदगाह की गांव के बाहर होती हैं या दूर दराज में होती हैं, या गांव के पड़ोस में जो भी ईदगाह एक मस्जिद रखी जाती है, इसलिए ईदगाह में आते हैं कि हमारे प्रोफेक्ट जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी कि मस्जिद नबवी जो इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब है, यानी 50,000 रकात जो है, एक रकात पर, 2 रकातों पर 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। तो देखिए, उस 50,000 को छोड़ कर के आका अलैहिस्सलाम ने ईदगाह में नमाज़ पढ़ी थी जाकर के। तो जब ईदगाह में नमाज़ पढ़ी थी जाकर के आपने, तो हम लोग भी आपकी पैरवी करते हुए आपको आइडियल मानते हैं, आपका नमूना मानते हैं, इसलिए हम मुसलमान ईदगाह में आकर के नमाज़ पढ़ते हैं, चूँकि हमारे नबी ने इस चीज़ की तालीम दी है। और दूसरी बात रही कि ईदगाह अगर नहीं है कहीं पर, तो उसमें यह है जो गांव की मसाजिद है, जिसको बड़े बूढ़े कमेटी, वहाँ की गांव वाले अमन और शांति बाहम मशवरे के साथ उसको तय कर ले, वही ईदगाह हो जाया करती है। जैसे कि
आप अपनी ईदगाह है माशाल्लाह, कई साल पुरानी है माशाल्लाह, यहाँ पर पूरे इलाके की, ये तो एक बहुत अच्छा मुल्क के लिए पैगाम दे रही है कि कई गांव के लोग यहाँ सदियों से, हमारे पुरखा लोग यहाँ पढ़ते चले आए और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने गाँव में हिंदू मुस्लिम को सबको बुला करके गले लगाते हैं, सबको सेवइयाँ खिलाते हैं, सबको अपने घरों पे बुलाते हैं और एक बेहतरीन मतलब अमन और शांति का पैगाम हमेशा से जाता रहा और इंशाअल्लाह इस रस्म को हम लोग नस्ल दर नस्ल बाकी रखेंगे। हमारे साथ में हाजी साहब हैं और हाजी साहब से हम छोटा सा एक सवाल करेंगे। हाजी साहब, ईद के मौके पर देशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ईद के इस मुबारक मौके पर हम अपने सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये पैगाम देते हैं कि आपस में मिलजुल करके त्यौहार मनाएं और आपस में खुशियां मनाएं और मुल्क को शांति का पैगाम भेजें। एक लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल है आप हमारे लिए और लोगों के लिए भी एक आखिरी सवाल है कि रमज़ान के महीने में ताउन क्या अदर कास्ट को भी किया जा सकता है? अरे पत्रकार साहब, आपने इतने सवालात ले करके आप पूरा रजिस्टर ले करके आए हैं क्या? क्यों परेशान कर? खैर बहरकैफ आपके सवाल का जवाब तशरीफ़ी वक्त हम देंगे और इत्मीनान के साथ। बड़ा अच्छा सवाल आपने क्वेश्चन किया है देशवासियों के लिए, बड़ी तारीफ़ के लायक हैं आप, बड़े बुद्धिमान हैं। सवाल ये किया है आपने कि रमज़ान के मौके पर जो ताउन करते हैं हम मुसलमान, और क्या मुसलमानों ही के लिए है ज़रूरी? तो मेरा संदेश ये है, और मेरा नहीं मेरे धर्म का संदेश ये है कि अगर हमारे पड़ोस में किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का बंदा रहता हो, अगर वो परेशान है, कमज़ोर है, तो सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि पूरा साल उसकी मदद करना, उसका ताउन करना हम सब का फ़र्ज़ है और हम सब के लिए अनिवार्य है। बहुत से हमारे हिंदू भाई, हम लोग जैसे तंजीमों से जुड़े हैं या ऐसे कार्य करते हैं, हिंदू भाई बेचारे बीमार होते हैं, हम ये नहीं दिखाने जाते हैं कि इतना लाख रुपया सबके सामने उनको दे रहे हैं, बल्कि जो जेब में हुआ, भैया आया परेशान आदमी, हमने उसको दे दिया कि जाओ अपना जो है क्या कह रहे हैं इलाज करा लो। कोई भूखा आया कि भैया, अगर उसने सवाल किया तो अब हम लोगों का फ़र्ज़ है कि अपने सामने से थाली उठा करके उसको दे दिया। क्यों? तुम मेरे भाई हो, समझे कि नहीं? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा, यहाँ तो सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। हमारे साथ में बुज़ुर्ग थे और पढ़े लिखे लोग, मौलाना साहब थे। हम ईदगाह की मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं और ये सीतापुर ज़िला है, हरगांव क्षेत्र है, लेकिन अभी मैं लखीमपुर खीरी में हूँ। इस मस्जिद ये बॉर्डर पे है, लखीमपुर और सीतापुर के बॉर्डर पे ईदगाह की मस्जिद है, जहाँ पर कई गाँवों के लोग ईद की नमाज़ अदा करने आते हैं। और क्या कुछ कहा इन लोगों ने, इनकी बातों से क्या संदेश पहुँचेगा देश के लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।